दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली एनसीआर है, ठीक वैसे ही मुंबई में एमएमआर है। मुंबई का एमएमआर दोनों एक जैसे हैं लेकिन अलग। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के दो आर्थिक राजधानी के बारे में समझने जा रहे हैं। दिल्ली जो कि पूरे भारत की राजधानी है और मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई को आर्थिक राजधानी क्यों कहा जाता है, मुंबई किस तरह से दिल्ली से अलग है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के आसपास के इलाकों को मिलाकर के एनसीआर को बनाया गया है, मुंबई के आसपास के जिलों को मिलाकर के एमएमआर को बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के ग्रोथ में इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसको समझेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एनसीआर और मुंबई एमएमआर कौन ज्यादा बेटर है हर चीज के मामले में, मेट्रो से लेकर के ट्रेन तक, आरआरटीएस से लेकर के लोकल ट्रेन तक, एनवायरमेंटल कंडीशन, जीडीपी और भी लॉट्स ऑफ चीज है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली एनसीआर वर्सेस मुंबई एमएमआर। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई महानगर क्षेत्र अर्थात एमएमआर, ये दोनों महानगर हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति को दिशा देने का काम करते हैं। हालांकि अक्सर इनकी तुलना की जाती है, लेकिन ये संरचना, विस्तार और रणनीति में काफी अलग हैं। दोनों क्षेत्र देश की वित्तीय गति को गति प्रदान करते हैं। फिर भी एनसीआर और एमएमआर, इन दोनों के रियल एस्टेट प्रोफाइल में कई सारे अंतर हैं जो इन शहरों की तरह ही विशिष्ट हैं, अलग हैं। मुंबई, जहां पर आज के टाइम में मजबूत अर्थव्यवस्था, प्रदूषण और कम अपराध दर के मामले में उच्च स्थान पर है, वहीं रियल एस्टेट के मामले में ये भारत का सबसे महंगा शहर बन चुका है। जी हाँ गाइस, मुंबई में घर लेना बहुत मुश्किल काम है अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बेहतर बुनियादी ढांचा और आगे विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि अवेलेबल है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान वगैरह आता है, जहाँ पर लैंड काफी ज्यादा है। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई में नवी मुंबई को लीजिए, पालघर को लीजिए, मुंबई के आसपास जितने भी जिले हैं वो सब के सब शहर में तब्दील हो चुके हैं। एनसीआर और एमएमआर में रहने योग्य गुणवत्ता की तुलना के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर, इसके कुछ मापदंडों को लेंगे और इससे इनकी तुलना का हम लोग विवरण करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भौगोलिक विस्तार पर। दिल्ली एनसीआर सबसे बड़ा शहरी समूह में से एक है। दिल्ली एनसीआर एक विशाल क्षेत्र है जिसमें न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि हरियाणा, जिसके अंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में अलवर के कुछ हिस्से शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर करीब करीब 55,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा शहरी समूह में से एक बनाता है। जी हाँ गाइस, आने वाले टाइम में दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से एक सिटी बन जाएगा। जिस तरह से आज के टाइम में पूरा दिल्ली एक मेट्रो से कनेक्ट हो गया है, ठीक वैसे ही पूरा एनसीआर कनेक्ट हो जाएगा हर चीज में। तो दुनिया में 55,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला कोई भी शहर नहीं है। हालांकि ये काफी बड़ा एरिया है, इसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन एरिया के हिसाब से ये दुनिया के सबसे बड़े शहरी समूह में से एक है। वहीं दूसरी ओर मुंबई का जो एमएमआर है, मुंबई महानगर क्षेत्र, ये भौगोलिक रूप से सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि ये समुद्र से घिरा हुआ है। अरब सागर से यह क्षेत्र ग्रेटर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, भिवंडी, निजामपुर, वसई विरार, मीरा भाईंदर और पनवेल जैसे शहरों से घिरा हुआ है। ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में इसके 1000 से ज्यादा गांव भी हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6300 वर्ग किलोमीटर है और जमीन की कमी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जमीन की कमी नहीं है। मुंबई में घर लेना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है। कहाँ 6000 स्क्वायर किलोमीटर और कहाँ 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, अंतर तो है ही। यही कारण है कि अपने लोग नैना सिटी, नवी मुंबई, मुंबई 3 इस तरह के अलग अलग मुंबई पर विचार कर रहे हैं, और नवी मुंबई तो आकार ले ही चुका है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से हमने देखा कि इन दोनों में क्या अंतर है ना। अब बात करते हैं शासकीय प्राधिकारी, शासन के अकॉर्डिंग, सरकारी कामकाज के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दिल्ली एनसीआर और मुंबई एमएमआर क्षेत्र की अलग अलग शासन संरचनाएं हैं। दिल्ली एनसीआर, जिसमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, यहाँ पर प्रशासन केंद्र और राज्य स्तरीय शासन के मिश्रण होते हैं, जहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीटी सरकार विकास का समन्वय करती है। हालांकि दैनिक शासन कई राज्य सरकारों में बटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में करीब करीब 2 से 3 राज्य शामिल हो गए, लेकिन मुंबई एमएमआर जो है उसमें कोई राज्य शामिल नहीं है। महाराष्ट्र के ही अलग अलग जिले शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद मुंबई महानगर क्षेत्र को दिल्ली एनसीआर से कंपेयर किया जा रहा है, बिकॉज मुंबई का जो एमएमआर है वो देश की आर्थिक राजधानी है। भारत के अमीर से अमीर व्यक्ति मुंबई में ही बसे हुए हैं
और वो महाराष्ट्र सरकार को टैक्स पे करते हैं। MMR की देखरेख महाराष्ट्र सरकार के अधीन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात MMRD के द्वारा किया जाता है। चाहे मुंबई में सड़कों का निर्माण करना हो, मेट्रो का निर्माण करना हो, इन सब पर MMRDA का कंट्रोल है। एक ही राज्य प्राधिकरण होने के कारण मुंबई को अक्सर त्वरित डिसीजन लेने और समन्वित बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन का लाभ मिलता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट अलग थी, तो दिल्ली का विकास करने में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रहा था। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार अलग होगी तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ उसको मिलकर के कोऑपरेट करने में दिक्कत होगा। वो तो अच्छी बात है कि अभी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी में एक ही गवर्नमेंट है, तो इस क्षेत्र का विकास काफी रफ्तार से हो रहा है, डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है। अदरवाइज दो अलग अलग सरकार होगी तो डिसीजन लेने में काफी दिक्कत होता है, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है। MMR में एक ही गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और वो तेजी से डिसीजन लेती है और तेजी से काम होता है। अब बात करें आर्थिक गतिविधियां की, तो दिल्ली NCR सरकारी संस्थानों, IT, रियल एस्टेट, बिजनेस, लोक प्रशासन, कृषि, शिक्षा और विनिर्माण केंद्र है। गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर तकनीकी और कॉरपोरेट जगत के केंद्र बन चुके हैं, जबकि दिल्ली स्वयं एक प्रमुख नीति निर्माण निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का केंद्र है पहले से ही। वहीं मुंबई MMR भारत की वित्तीय राजधानी है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और कई बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। यह बॉलीवुड, शिपिंग, मीडिया और विज्ञापन का केंद्र भी है, जो इसे एक सांस्कृतिक और आर्थिक महाशक्ति बनाता है। संक्षेप में दोनों शहर आर्थिक गतिविधि के मामले में आगे हैं, लेकिन पारंपरिक वित्तीय केंद्र होने के कारण MMR का स्कोर अधिक है, क्योंकि MMR मुंबई पहले से ही अमीर है। क्योंकि ये समुद्र से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर बहुत ही पहले से व्यापार हो रहा है। अब कंपेयर करते हैं आधारभूत संरचना से। गाइस, NCR और MMR दोनों ने मेट्रो रेल परियोजनाओं, हवाई अड्डों और मोटरवे में भारी निवेश किया है, लेकिन NCR के विशाल भूभाग के कारण दिल्ली मुंबई से आगे है मेट्रो के मामले में, और एयरपोर्ट में सफर करने के मामले में भी दिल्ली आगे है। दिल्ली में पिछले कई वर्षों में कई एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ते अंतर शहर मेट्रो नेटवर्क को संभव बनाया है। नोएडा NCR में ही आता है, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये सभी NCR के अंदर ही आता है, और इन सब में अलग से मेट्रो चल रही है। और दिल्ली मेट्रो तो आने वाले दिनों में 400 किलोमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ देगी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बराबर है। तो मेट्रो के मामले में दिल्ली काफी आगे है मुंबई से। बात करें एक्सप्रेसवे की, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इनकी चौड़ाई मुंबई के एक्सप्रेसवे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र काफी ज्यादा है, मुंबई में क्षेत्र कम है। मुंबई MMR में जमीन और समुद्री की सीमाओं के कारण बुनियादी ढांचे का विकास अनियमित है। यातायात जाम और भीड़भाड़ आम बात है, क्योंकि मुंबई का सड़क नेटवर्क बढ़ते वाहनों के आवागमन को संभालने में असमर्थ है। हालांकि लाखों लोग अभी भी बड़े पैमाने पर उपनगरीय रेलवे नेटवर्क मुंबई लोकल पर डिपेंड करते हैं। मोनोरेल चला था, लेकिन मोनोरेल उतना अच्छा से चल नहीं पाया। मुंबई मेट्रो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन मेट्रो अभी भी अंतिम मिल कनेक्टिविटी प्रदान नहीं कर रहा है। जब मुंबई के अंदर टोटल 14 मेट्रो लाइन का विस्तार हो जाएगा, तब जाकर के मुंबई MMR को ट्रैफिक से निजात मिलेगा। न रियल एस्टेट के दृष्टिकोण से देखें तो NCR में जमीन की उपलब्धता के मामले में काफी ज्यादा बढ़त हासिल होती है, जिससे आसपास के शहरों में बड़े पैमाने पर आवासीय संरचनाएं संभव हो पाती है। इसके विपरीत MMR में जमीन की कमी और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण संपत्ति की कीमतें बढ़ गई है और विस्तार के लिए जगह सीमित है। यही कारण है कि हमें धारावी जैसे शहरों का भी रीडेवलप करना पड़ रहा है। वहाँ के 10 लाख लोगों को फ्लैट में बसाना और फिर बाकी लोगों के लिए उसके ऊपर बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाना। सरकारी संक्षेप के बावजूद मुंबई में किफायती आवास एक सतत समस्या बनी हुई है। दोनों शहरों में नए आवास निर्माण की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि 7 शहरों में से MMR में सबसे कम गिरावट देखी गई है, जो सालाना 6% रही है, जबकि NCR में सालाना 13% की गिरावट दर्ज की गई है। नाउ ओवरऑल देखा जाए तो कुछ चीजों में MMR आगे है तो कुछ चीजों में दिल्ली NCR आगे है। हालांकि दिल्ली NCR एक बड़ा रीजन हो गया और मुंबई MMR जो कि कुछ ही जिलों को मिलाकर के बना हुआ है, जिसका एरिया मात्र 6000 स्क्वायर किलोमीटर है, और दिल्ली NCR का 55,000 स्क्वायर किलोमीटर। मुंबई महाराष्ट्र का एक सिटी है, जबकि दिल्ली NCR 3 से 4 राज्यों को मिलकर के बना है। इसके वजह से यहाँ पर जगह काफी ज्यादा है। जो लोग भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहते हैं वो लोग दिल्ली NCR में कहीं भी रह सकते हैं। वहीं अगर मुंबई MMR के लोग शांतिपूर्ण लाइफ चाहते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो उनको नवी मुंबई या फिर मुंबई 3 इन जगहों पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी शहर है, पुणे वगैरह है। MMR का जो गठन किया गया वो 1-2 जिलों को मिलाकर किया गया। अगर MMR का गठन मुंबई के बड़े बड़े शहरों को मिलाकर किया जाता, जैसे कि पुणे, नागपुर, नवी मुंबई, मुंबई 3, उस कंडीशन में दिल्ली NCR और MMR का कंपैरिजन और भी खतरनाक होता। अगर सिर्फ दिल्ली को और सिर्फ मुंबई को कंपैरिजन किया जाए तो इसका कंपैरिजन बहुत ही अलग होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली और मुंबई के ऊपर एक स्पेशल कंपैरिजन वीडियो लाऊं तो आप कमेंट करना, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों में ट्रैफिक जाम लगती है, लेकिन मुंबई और दिल्ली काफ़ी डिफरेंट है।
तो कमेंट नाउ। बाकी आप दिल्ली एनसीआर और मुंबई एमएमआर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए हमें आप हाइप दे सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।